हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल एकेडमी के एक धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि हम कक्षा 10वीं का नया सेशन शुरू कर दिए हैं जो 2026-27 का है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस चैप्टर का जो भी वेटेज रहेगा आज हम इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, देखिए जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। चेंजेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। या तो हमारा भौतिक चेंजेस हो सकता है, फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हो सकता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। चेंजेस बहुत ज़रूरी है भैया, बदलेंगे नहीं कैसे काम चलेगा। तो यहाँ बदलने वाले दो ही लोग हैं। दो तरीके से बदला जा सकता है, या तो उनको भौतिक रूप से या तो रासायनिक रूप से। अगर हम भौतिक रूप से देखें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। कोई पूछेगा भैया कि आप ये बताओ भौतिक परिवर्तन क्या है, तो एक सीधे से लाइन में एक शब्द में जवाब देना है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन पाता, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लिखेंगे आप लोग भी कॉपी में लिखो, जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने। जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसको हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और अगर नया पदार्थ बन गया, दो चीज़ों से मिला करके कोई नया पदार्थ बन गया, तो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। नया पदार्थ नहीं बना, भौतिक परिवर्तन। नया पदार्थ बन गया, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें लिखेंगे ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाए। तो अगर दो चीज़ों को मिलाकर या किसी भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी अपना क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है, दो चीज़ों को हम आपस में कर रहे हैं, उसमें कोई तीसरा जो नया चीज़ बना ही नहीं, तो कौन सा चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता, यहाँ पर देखिए मेरे पास पेपर है। मैं इस पेपर को अगर मैं फाड़ूं तो जो क्वालिटी इस पेपर का है वही क्वालिटी इसका भी है। जो गुणधर्म इस पेपर का है वही गुणधर्म इसका भी है। क्या इन दोनों में, इसको मैंने कट किया, क्या इसका कोई नया प्रोडक्ट बना, नहीं बनाना। हुआ क्या, इसका शेप केवल चेंज हो गया, शेप ही ना चेंज हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। कोई नया चीज बना ही नहीं ना, वही चीज था, कागज था तब भी, अब भी कागज है। तो अगर ऐसा चेंजेस हो रहा है सॉरी, तो अगर ऐसा चेंजेस हो रहा है, केवल शेप में चेंजिंग हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। अब सपोज दैट यहीं पर मान लीजिए मैं इस कागज़ को जलाऊं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कागज़ है, अब देखिए मैं इस कागज़ को जला रहा हूँ, तो क्या इस कागज़ से जो बन रहा है ना, ये कागज़ का एक टुकड़ा बचा है, क्या इससे ये वापस बन सकता, नहीं बन सकता ना। और कुछ नया चीज़ देखने को मिला, ये कागज़ पहले ऐसे था, अभी देखिए कैसा बन गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है, जल जाएंगे यार। तो इसमें क्या देखें हम लोग, कोई नया तीसरा चीज़ बना, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस। कागज़ का जलना केमिकल चेंजेस है, और कागज़ के हमने टुकड़े किए, ये हमारा क्या है, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस के बारे में हमने बता दिया ना कि इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके बारे में, क्या क्या एग्जाम्पल होता है।
तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है बॉयलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं उबलना। जल उबलता है ना, तो जल उबल रहा है तो कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि जल को जब हम रखेंगे तो बॉयल करेगा और वो वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में निकलेगा। वापस उसी गैस को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो उसको उससे वापस वाटर बना सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, उबलना होता है। ऐसे मोमबत्ती का पिघलना भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आप बर्फ का पिघलना भी, किसी चीज का गलना, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ पहले ठोस अवस्था में था, वो बाद में द्रव बन गया। यहाँ पे बर्फ क्या हो रहा है? पिघल जा रहा है। तो बर्फ का पिघलना भी क्या है? फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस में हम लोग देखते हैं जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है। अभी हमने बताया ना, आग का क्या है? आग का जलना। आग का जलना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। बहुत सारी चीज़ें हैं, भोजन का पचना। तो अगर ये रासायनिक परिवर्तन जो होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, यही रासायनिक परिवर्तन हमको अपने चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के रूप में। वही चीज़ है, कोई ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? लिखिए आप लोग डेफिनेशन। दो या दो से दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई तीसरा कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि अगर नया पदार्थ बन जा रहा है तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। नया पदार्थ नहीं बना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको पहले कंप्लीट कर लें। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग ऐसे लाइन टू लाइन कॉपी में भी लिखते रहिए। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों हमारे पास अलग अलग मटेरियल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग मार्कर हैं मेरे पास, एक ग्रीन है और एक क्या है? ब्लू। इन दो ग्रीन को आपस में जब मिलाएं, इन दो ग्रीन को आपस में क्या करें? मिलाएं। इन दो ग्रीन और ब्लू को आपस में मिलाएं तो जो तीसरा इन दोनों से मिलकर के ये तीसरा जो बना है, ये इसका क्वालिटी देखो, ये रेड हो गया। यानी इन दोनों के क्वालिटी से इसका क्वालिटी एकदम अलग हो रहा है। यानी इन दोनों को मिलाने से ये तीसरा नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, तीसरा चीज़ जो बन रहा है वो इन दोनों के गुणधर्म से एकदम अलग है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। उदाहरण में लिखेंगे इसका। उदाहरण में हाइड्रोजन हाइड्रोजन और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? मिलकर जल का क्या करते हैं? मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, रिएक्शन इसका बताते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं।
हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ये भी एक गैस है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? जल। क्या बनाया? जल। ये क्या था पहले? ये अपना था गैस। हाइड्रोजन एक क्या है? गैस। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। इन दोनों का दुनिया अलग, लेकिन इन दोनों से मिलकर के ये जो तीसरा बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जल। और जो कि क्या है? ये एक द्रव है। ये क्या है? द्रव है। हाइड्रोजन का अपना अलग गुण, ऑक्सीजन का अपना अलग गुण, और दोनों से मिलकर के जो हमारा जल बना, उसका दोनों से अलग गुण। तो अगर ऐसा हो रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम रिबन का जलना। आप लोग यहां लिख लीजिए, मैग्नीशियम रिबन का, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन का जलना। ये मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या होता है? क्या होता है? एक मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा होता है, उसको हम स्पिरिट लैंप की सहायता से जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसका हम रिएक्शन लिख देते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसको हम डिटेल में इधर देखते हैं अभी। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए इसके बारे में। ये हमारा है क्रियाकलाप नंबर 1। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 में हम लोग करेंगे क्या कि जब मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैसे? यहां पर देखिए, ये हमारा मैग्नीशियम धातु का टुकड़ा है मान लीजिए, और ये क्या है हमारा? चलिए पहले इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, बाकी डिटेल में भी देखेंगे। तो ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है हमारा? मैग्नीशियम। और क्या है साथ में? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है भैया, अच्छी बात है। ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो जाके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन का जलना, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्रियाकलाप नंबर 1 से देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो ऑक्सीजन हमारा वायु में होता है, तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होता है वो मैग्नीशियम से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का अपना अलग गुण है, ऑक्सीजन का अपना अलग गुण है। इन दोनों से मिलकर के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये नया प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से एकदम अलग है। यानी इन दोनों का जो गुणधर्म है, इसका गुणधर्म दोनों का एकदम अलग है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमारा कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा हमारा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग रासायनिक अपक्रिया के अन्य उदाहरण देखते हैं। क्या हम दैनिक जीवन में अपने आसपास भी रासायनिक अपक्रिया को होते हुए देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। भोजन का पकना, भोजन पकाते हैं हम लोग, वो भी कैसा एग्जाम्पल है, रासायनिक अपक्रिया। हमारे घर में दूध से दही बन जाता है, ये भी कैसे अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। उसके बाद हमारे पेट में, हमारे पेट के अंदर भोजन का पाचन होता है डेली, तो वो भी क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया। हम सांस लेते हैं, ये भी कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी, लोहे पर जंग लगना, ये भी कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। तो इसको हम फटाफट लिख देते हैं। रासायनिक अपक्रिया के अन्य उदाहरण क्या क्या हैं, अन्य उदाहरण आप लोग लिख लो। जैसे पहला क्या है, आग का जलना, आग का जलना। दूसरा क्या है, दूध से दही बनना, दूध से, दूध से दही बनना। तीसरा क्या है, आग का जलना, दूध से दही बनना। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है श्वसन, श्वसन। और क्या है, लोहे पर जंग लगना। जितने सारे एग्जाम्पल याद है ना मेरे भाई, सब के सब छाप लो। लोहे पर जंग लगना, मूर्छा बोलते हैं गांव में इसको। एकदम मूर्छा लग गया, देखो ना, लोहा में मूर्छा लग गया है, तो लोहा में मूर्छा लग गया है, लोहा में मूर्छा लग गया है, तो कौन सा अपक्रिया है भैया, रासायनिक अपक्रिया है। तो का करो, पेंटिंग वेंटिंग करके रखा करो, जिससे वहां पे नमी नहीं आएगा, नमी नहीं आएगा तो मूर्छा बताएंगे इस चैप्टर के लास्ट में, चिंता ना करो, कुल पढ़ाई भी यार, है ना। तो ये क्या है, आग का जलना, दूध से दही बनना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, सब नोट कर लीजिएगा। तो वापस आते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसका जब क्रियाकलाप फर्स्ट किए हमने, क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमने जलाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, कोई बात नहीं है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या कुछ और हुआ होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम जला रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे लाइट निकले, हीट निकले, हीट भी निकल सकता है, कोई चीज़ जलता है तो हीट भी निकलेगा, हो सकता है वहाँ पे गैस भी कुछ निकले। तो वो क्या होता है, जो भी हमें देखने को मिलता है होता है रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण हम लोग देख लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण क्या क्या हो सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, पहचान क्या है। अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो कैसे हम लोग जानेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हुई है, तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, प्रेक्षण। प्रेक्षण या इसी को बोलते हैं पहचान। अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है, अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो उसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे, 4-5 पॉइंट से करेंगे। 4-5 पॉइंट क्या है, अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है मेरे प्यारे भाई, अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, हो सकता है उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन हो सकता है, अवस्था में, उसके अवस्था में ही परिवर्तन कर देंगे। कितने मजे की बात है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो पक्का वहां पे क्या होने वाला है, पक्का वहां पे रासायनिक अपक्रिया होने वाला है। कैसे, यहाँ देखिए मेरे भाई, बना देते हैं ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा सा छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा है, हमने मार्केट से खरीद के लाया है। ये हमारा बर्फ का टुकड़ा है, ओके।
कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद इनको हमने रखा धूप के अंदर। कहाँ रखा? धूप में रख दिया। धूप के अंदर कहाँ से रखेंगे? धूप पे रख दिया। तो धूप पे रख दिया तो ये भैया जो पहले ऐसे सॉलिड थे, ये क्या है? ये हमारा क्या है? ठोस है। ये हमारा क्या है? ठोस है। धीरे धीरे इसका अगर हम शेप देखें ना तो पसर गया, पिघल गया, और इसका शेप कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये क्या हो गया? ये पहले था ठोस, अब बाद में क्या हो गया? द्रव। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन हुआ है? बताओ मेरे भाई, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठोस से क्या बन गया? द्रव। अवस्था में परिवर्तन हो गया है। चेंज इन स्टेट। अगला क्या हो सकता है? रंग में परिवर्तन। रंग में क्या हो सकता है? परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। दो चीजों को आपस में मिलाएं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है भैया। इसमें हम कुछ भरे हुए हैं। मान लीजिए इसमें हमने एक चीज मिलाया जो कि इस कलर का है, दूसरा एक और चीज मिलाया, दूसरा क्या किया? एक और चीज मिलाया इसी के अंदर। अब बाद में क्या हुआ? इसकी तो दुनिया ही बदल गई। बदलना चाहिए था रंग, लेकिन दुनिया ही बदल गई। तो दुनिया बदल गई तो रंग भी तो बदलेगा मेरे भाई। तो रंग भी बदल गया, तो रंग भी बदल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका जो रंग है, जो इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो विलेन है, उसका भी क्या हुआ? रंग बदल गया। तो रंग में परिवर्तन हो गया। तो भी ये किसका पहचान है? ये भी किसका पहचान है? रासायनिक अपक्रिया की पहचान है। ठीक है। अगला क्या हो सकता है? अगला क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हमने देख लिया, रंग में परिवर्तन देख लिया, ताप में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन हो सकता है। ताप में परिवर्तन क्या हो सकता है? मान लीजिए हमने दो चीजों को आपस में स्टेट ट्यूब में मिलाया, तो ये बन करके जो नया प्रोडक्ट बना है, इसको जब हम टच करेंगे तो या तो ये क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो ये होगा ठंडा, या तो ये क्या होगा? गर्म। तो टेम्परेचर भी परिवर्तित हो जाता है। तीसरा क्या है? चौथा, सॉरी, ये क्या है? गैस का निष्कासन। चौथा क्या है? गैस का निष्कासन। कि अगर हम रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं, अगर हम रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा? उसमें से गैस भी निकल सकता है। तो मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा क्या है? प्यारा सा टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर हमने रासायनिक अपक्रिया करवाया, दो चीज़ों को मिलाया। दो चीज़ों को जब मिलाया तो इसमें से हुआ क्या? इसमें से हुआ क्या? छोटे 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 से गैस के कण निकले। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि यहाँ पे गैस का निष्कासन हुआ। तो अगर गैस का निष्कासन हुआ तो रासायनिक अपक्रिया हुआ। ओके। तो हमने रासायनिक अपक्रिया के पहचान के बारे में बात किया चार तरीके से। पहला क्या था? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या था? रंग में परिवर्तन। तीसरा उसका तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या तो ठंडा या तो गर्म हो सकता है। चौथा हमने क्या देखा? गैस का निष्कासन। गैस निकल रहा है, दो चीज़ों को आपस में मिलाया, अंदर रासायनिक क्रिया हुई, ऊपर गैस निकल गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया। तो उम्मीद करते हैं हमने रासायनिक अपक्रिया के बारे में इतने सारे बातें बताई। क्या बताया? इसका परिभाषा दिया, उसके बाद उदाहरण दिए, दो उदाहरण, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के जल का निर्माण, दूसरा उदाहरण दिया कि मैग्नीशियम रिबन का जलना। इसको हमने डिटेल में देखा क्रियाकलाप करके, जो कि हमारे क्रियाकलाप बुक का पहला है कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब होगा क्या मेरे भाई? क्या ऐसे हम लिख दिए रहे हैं, ऐसे में यहाँ मैग्नीशियम लिख दिए, यहाँ ऑक्सीजन लिख दिए, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए, कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? नहीं ना। तो साइंटिस्टों ने लगाया दिमाग और उनके साथ मिलकर के हमने भी लगाया दिमाग। बोला ऐसे नहीं चलेगा। कहा कैसे चलेगा? कहा ये बताओ, ये बताओ, ये जो रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, आप अगर किसी से बताना चाहो
कि आपने रासायनिक अपक्रिया में क्या किया, तो आप क्या बताओगे? भैया हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, एक लोग से बता दिए। घर पे गए, पापा पूछे पापा पूछे कि बेटा तुमने क्या किया, तो बताना कि पापा जी हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, मम्मी पूछी, सब लोग पूछ रहे, दोस्त भी पूछ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, इतना लंबा लाइन पढ़ने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ मेरे भाई, क्रियाकलाप ये है, 2 लाइन है, क्या इसको हम संक्षिप्त करके, इसको शॉर्टकट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं पालना है अपने आप को। जो भी रासायनिक अपक्रिया हो रहा है उसको हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से ऐसे अरेंज कर देना है। ये दो हैं, ये जो दोनों हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उनको अलग लिख लेना है, जो रासायनिक अपक्रिया से नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको अलग लिख देना है। ये दोनों क्या है, रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, इसको हमने इधर लिखा। ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया से नया पदार्थ बना, इसको हमने इधर रखा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये दोनों जो है रासायनिक अपक्रिया में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। ये दोनों क्या है, रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर ये दोनों रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं तो ये कितने हैं, 2 है ना? एक है तो कोई बात नहीं, अगर 2 हैं तो क्या उनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं मेरे भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? दोनों भाई मिलकर के क्रिया कर रहे हैं, दोनों भाई मिलकर के तीसरा पदार्थ बना रहे हैं। ये दोनों क्या है, अरे याद करो, ये दोनों क्या है, ये दोनों वही है ना, ये दोनों वही है ना जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो रासायनिक क्रिया में, आप लोग यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इस अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग दिखिए। तो जो रासायनिक क्रिया में भाग ले, यहाँ भाग लेने का मतलब नहीं कि भाग लिए, भागना नहीं, भाग लिए यानी शामिल हुए, हिस्सा लिए। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों भाई क्या है, दोनों भाई दोनों तबाही हैं भैया, दोनों भाई दोनों तबाही हैं। क्या किए, रासायनिक क्रिया में भाग लिए। अब इन दोनों से मिलकर के ये नया चीज बना। कहा कि साइंटिस्टों ने कहा कि अगर 2 लोग हैं तो उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा दो। हमने लगा दिया भैया, मानना तो पड़ेगा भाई, साइंटिस्ट है। ठीक है, दोनों से मिलकर के जो बना उनके बीच में एक तीर का निशान लगाओ। ठीक है भैया, किधर से किधर तक, तीर इस तरीके से लगाओ कि जिससे बना रहे हैं उससे नया प्रोडक्ट जो बन रहा है दिशा उसकी तरफ हो। यानी कि इन दोनों से ये चीज बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, इन दोनों से मिलकर के ये बन रहा है ना, यानी अपक्रिया इधर से इधर जा रहा है। तो अगर इधर से इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही ना होगा। ठीक है भैया, साइंटिस्ट लोग कितने होशियार थे, कितना दिमाग लगाए कि भैया अगर एक से अधिक लोग मिल रहे हैं उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाओ। हमने लगा दिया, मानना पड़ेगा। दूसरी बात क्या बोले कि अपक्रिया से जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में एक तीर का निशान लगाओ, इस तरीके से लगाओ कि वो उसके दिशा को बताए कि इधर से अपक्रिया इधर हुई है। ठीक है भैया, मान लिए। तो ये दोनों बेचारे हमारे थे जो रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे थे, और ये जो चपड़गंजू बन के आया है ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया से नया पदार्थ है। तो रासायनिक, आप लोग अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ना तो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करो। रासायनिक क्रिया से बना नया पदार्थ, ओके। तो ये जो है, ये हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये रासायनिक अपक्रिया से नया पदार्थ बना है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों वो हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए हैं। ठीक है, तो हमने क्रियाकलाप 1 को देखा और इसको डिटेल में दिया। तो यहाँ पे हमें, अगर आप लोग दिमाग लगाओ, हमारे पास तो हम तो लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाओ, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पे क्या, एक इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो, ऐसे एक समीकरण नहीं प्राप्त हो रहा है। हमें तो लग रहा है भैया, आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट में बताओ। क्या ये एक समीकरण नहीं प्राप्त हो रहा है? हो रहा है ना? तो अगर
रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे हम एक समीकरण के रूप में बता दे रहे हैं, तो ये बताओ, दोस्तों से जा कर के, मम्मी पापा से जा कर के इतना पढ़ के बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है। पढ़ेंगे तब तक क्या पता सुनते सुनते वो लोग चले गए। इतना कहाँ किसके टाइम है आज के ज़माने में। सब रील देखने वाले 1 मिनट में नहीं कर पाते तो इतना सुन पाएंगे नहीं ना। तो अपने को क्या करना है, शॉर्टकट में चलना है। तो शॉर्टकट में चलने के लिए हमने एक समीकरण दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ओके, तो ये हमने एक समीकरण के रूप में दर्शाया, एक समीकरण के रूप में दर्शाया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। डिफिनेशन क्या होता है, बिना डिफिनेशन के तुम लोग मानोगे नहीं, मुझे पता ही है, एक एक पॉइंट लिखते देना पड़ेगा। चलो ले लो ये भी, आ जाओ। तो लिख लो, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जो, ऐसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करे। तो अगर कोई समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है तो उसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे, उसको हम कौन सा समीकरण बोलेंगे मेरे भाई, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। या ये भी लिख सकते हो परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, लिखो मेरे साथ, एक और एग्जाम्पल सॉरी, इसका डेफिनेशन, दो डेफिनेशन लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहाँ जाना है। तो लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उसे उसे वही कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि बोले तो केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितना परिभाषा आप लोगों से बन सके उतना बनाइए, उतना लिखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से बना के लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग समझ के लिखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए हमने जिस समीकरण का प्रयोग किया, रासायनिक, ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया था ना, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था ना, इसी को हमने एक समीकरण के रूप में दे दिया। इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने एक समीकरण के रूप में दे दिया। तो अगर इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण के रूप में दे रहे हैं, क्या ये एक रासायनिक समीकरण नहीं बन गया? बताओ मेरे भाई, बन गया ना? तो यही है रासायनिक समीकरण। ओके, ठीक है भैया, अच्छी बात है। रासायनिक समीकरण हम लोग समझ लिए जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करे। ठीक है, दो अपने पास एग्जाम्पल है, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम्पल क्या है यार, सॉरी, यहाँ पे क्या है, दो अपने पास डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एक ये है, एक ये है। ठीक, एक ये डेफिनेशन है, एक ये डेफिनेशन है। जो आपको अच्छा लगे, मन करे दोनों लिखिए, मन करे कोई एक लिखिए। तो
इसके बारे में बात करें, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण के बारे में अगर बात करें, हमने रासायनिक अपक्रिया को मेरे भाई, हमने रासायनिक अपक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शाया, हमने रासायनिक अपक्रिया को एक समीकरण के रूप में दर्शाया, तो क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है भैया, मान लिए। अगर हम दर्शा रहे हैं ना, अगर हम दर्शा रहे हैं, दो तरीके से दर्शा सकते हैं। या तो उसको हम शब्द के रूप में लिखें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे शब्द के रूप में लिखें, तो कौन सा समीकरण होगा, शब्द समीकरण ना। कि अगर मेरे भाई, अगर मेरे भाई, ये इसके दो टाइप यहां पर लिख दे। अगर मेरे भाई रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया को हम शब्द के रूप में दर्शाएं, तो कौन सा समीकरण होगा, शब्द समीकरण। कैसे, ऐसे, जैसे यहां पे क्या था, डेफिनेशन लिख दें क्या, डेफिनेशन लिख लो। जब जब अभिक्रिया को, या जब समीकरण को, जब समीकरण को, जब समीकरण को शब्द के रूप में, इसके रूप में, जब समीकरण को शब्द के रूप में, जब समीकरण को शब्द के रूप में दर्शाएं या लिखें, दर्शाएं या लिखें, दोनों बात एक ही है। तो अगर हम रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिख रहे हैं, शब्द के रूप में लिख रहे हैं, तो कैसा समीकरण है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, कैसा समीकरण है, शब्द समीकरण है। लेकिन अगर हम क्या करें, दुनिया में जितने सारे एलिमेंट हैं, सभी प्रकार के पदार्थ हैं, सबका एक फार्मूला होता है, जिंदगी में सबका फार्मूला होता है। वो अलग बात है, हम लोग का नहीं है, लेकिन होगा किसी ना किसी का। तो फार्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे पहले हम शब्द समीकरण लिख देते हैं, बाद में उसका सूत्र समीकरण लिखते हैं। यहाँ पे क्या था अपना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और क्या मिला इसके साथ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही ना मिला है, बोल लो मेरे भाई, ना बुलवा हो। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया किया, किसके साथ क्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, तो क्या बनाया, क्या बनाएगा, बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कौन सा समीकरण, ये हमारा है शब्द समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शब्द समीकरण। मैग्नीशियम, इसको हमने देखो, मैग्नीशियम को हमने शब्द के रूप में लिख दिया, हिंदी वर्ड के रूप में लिख दिया, तो ये क्या है, शब्द समीकरण। लेकिन अगर याद करो, याद करो, तो मैग्नीशियम का अपना एक खुद का फॉर्मूला भी होता है। तो अगर हम समीकरण को, अगर हम समीकरण को, कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण, अगर हम रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में ना दर्शा करके सूत्र के रूप में दर्शाएं, सूत्र के रूप में लिखें, तो कौन सा समीकरण होगा, सूत्र समीकरण। लिख देते हैं इसके बारे में भी, क्या है, सूत्र समीकरण। लिख दो भैया, जब समीकरण को सूत्र के रूप में लिखें, जब, यहां मैं लिख देता साइड में, आप लोग देख लो, जब, जब समीकरण को, जब समीकरण को सूत्र के रूप में, जब समीकरण को सूत्र के रूप में लिखें,
तो जब समीकरण को सूत्र के रूप में लिखें तो क्या होगा, कौन सा समीकरण है, कौन सा हमारा सूत्र समीकरण है, कैसे, ऐसे। यहां पर क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। प्लस में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। O यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, O2 लिखते हैं साधारण भाषा में। उसके बाद दोनों से मिलकर के क्या बना, दोनों से मिलकर के अपना वही बना ना, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये तीर का निशान, दोनों से मिलकर के क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग लिख देते हैं MgO। क्या लिख देते हैं, MgO। देखो भाई, हमने कुछ नया नहीं किया, कुछ नया नहीं किया, वही अपना पुराना कहानी है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, कुछ नया नहीं किया। हमने इसको एक समीकरण के रूप में दिया, इसको एक समीकरण के रूप में दिया, जिसको हमने नाम दिया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का हमने बताया, एक शब्द समीकरण, एक रासायनिक सूत्र समीकरण। अगर हम रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में लिख रहे हैं, ऐसे वर्ड के रूप में लिख रहे हैं, तो क्या है, शब्द समीकरण। अगर रासायनिक समीकरण को हमने सूत्र के रूप में, ऐसे फार्मूले के रूप में लिखा, तो क्या है हमारा सूत्र समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो हमने यहाँ पर एक बात आपको बताया था कि ये दोनों जो होते हैं, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, इसको हमने इधर रखा, इसको हमने इधर रखा। ठीक है भैया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं, क्या उनको कुछ बोलते हैं, क्या बोल देते हैं मेरे भाई, बिल्कुल बोलते हैं। तो जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं ना, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। तो ये भी पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, ये दोनों रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए, तो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा लिए, तो ये क्या है, अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। ये जो हमारा है मेरे भाई, ये नया प्रोडक्ट बनाना, तो जो रासायनिक अपक्रिया से मिल करके नया प्रोडक्ट बनाया है, मिल करके जो नया पदार्थ बनाया है, ये हमारा क्या होता है, उत्पाद। क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं इन दोनों में, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपने अभिकारक हैं, और ये लास्ट वाला क्या है, उत्पाद है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 2 में हम अभिकारक और उत्पाद को भी समझा देंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं कि हमने रासायनिक अपक्रिया के बारे में बताया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अगर अपक्रिया हो रही है तो ऐसा कौन सा है, रासायनिक अपक्रिया। तो रासायनिक अपक्रिया को समझाने से पहले हमने परिवर्तन के बारे में देखा था। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, अगर नया पदार्थ बन गया तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के ऊपर अपना रासायनिक अपक्रिया है। इसका उदाहरण हमने देखा था, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर रहे थे। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा, मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अच्छी बात है। तो हमने क्या किया, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो इसमें हुआ क्या कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिला रहे हैं, तो जो रासायनिक अपक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उनको एक साइड हमने रख दिया। रासायनिक अपक्रिया से जो नया पदार्थ बन रहा है, जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको हमने एक साइड रखा। अगर एक से अधिक प्रोडक्ट मिल रहे हैं रासायनिक क्रिया में, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, और तीर को इस प्रकार से हमने रखा कि तीर अपक्रिया की दिशा को बताए। जिधर प्रोडक्ट हो रहा है तीर उधर ही जाए, यानी कि पता चले इन दोनों से मिलकर के ये नया चीज बन रहा है। इसको हमने देखा। इसको देखने के बाद हमने
रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण इसके पहले देख लिए थे कि प्रेक्षण क्या है। प्रेक्षण मीन्स पहचान। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? 3-4 चीज़ें हैं। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है, गैस का निष्कासन हो रहा है। अगर ये चारों पॉइंट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण को देखते हैं। जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसको हम लोग ऐसे संक्षिप्त रूप में लिख करके, ऐसे यहाँ पर ऐसे बहुत सारा थ्योरी के रूप में ना लिख करके, इसको शॉर्ट कट करके हमने एक समीकरण के रूप में बैलेंस किया, इसको एक समीकरण के रूप में रखा, जिसको हमने क्या नाम दिया? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में बात करें तो ये इसको हमने दो तरीके से रखा। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे शब्द के रूप में, समीकरण के रूप में अरेंज करें, रासायनिक समीकरण को अगर शब्द के रूप में लिख रहे हैं तो क्या है? शब्द समीकरण। अगर इसी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को हमने शब्द के रूप में ना लिख करके उनके सूत्र के रूप में रखा तो क्या है? ये हमारा सूत्र समीकरण। इसके बाद हमने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो दोनों शामिल होते हैं, उसको हमने अभिकारक नाम दिया, और जो रासायनिक अभिक्रिया से एक नया प्रोडक्ट बनता है उसको हमने उत्पाद नाम दिया। तो इतना हमने आज पढ़ाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग को भी ये वीडियो मिल पाए। तो ये हमारा नया सेशन शुरू हो गया है, तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।